हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महत्यम अध्याय 25 की कथा। उससे पहले आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास में धर्मराज की कहानी। कार्तिक माह में धर्मराज की कहानी सुनने से बहुत ही पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में धर्मराज की जय, कार्तिक महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं धर्मराज की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर में यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नींद आ गई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गौदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ता आ गया। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था? बुढ़िया ने मन से कुत्ते को ध्यान किया तो रास्ते में वो भी चले आए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने महाराज से कहा, आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य को तो किया है लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिनों के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की बातों में आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते हैं, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटी के साथ गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए वह साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने तो भी पुण्य किए हैं, उसमें से आधा भाग आप गांव वाले को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में ही जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी,
उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वाले को भी देना और कहानी कहने वाले को भी अपने स्वर्ग में जगा देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, यह थी धर्मराज की कहानी। अब आप सरसपान करेंगे कार्तिक मास महत्यम अध्याय 25 की कथा। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनिए आज के अध्याय की कथा। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतिथि के गर्भ में जन्म लेकर वही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी दान मत देना। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब राजा बलि कहने लगे कि हे गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर के लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही तो करता हूँ। अतएव यह बटुक जो भी मुझसे मांगेंगे मैं अवश्य इनको दान दे दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब राजा बलि ने उनको आदर सहित यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया हूँ जो आपने यहाँ आकर दर्शन दिए हैं। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा है? कुछ धन ग्राम या कोई शहर मांगा होता तो वामन जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी ही भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मृत्यु होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे के टोटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए। अतएव उन्होंने एक तेज अग्रभाव वाला कुसा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पैरों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्राह्मण फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग में पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर अब जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जलधारा ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्म आदि सभी देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी, अंतर्यामी, अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसताल में भेजते हुए उनको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्रक को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि ने अन्य दैत्यों को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी ने तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे की कथा
आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, ये कथा अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।